नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। यूपी में 1 मई से शुरू होगा ई पेंशन पोर्टल। अब रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर मिल जाएगा पैसा। दिल्ली मीटिंग में नीतीश कुमार की गैर हाजिरी। बीजेपी से रिश्तों में खटास की आहट तो नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने आवास पर आज एक सिख प्रतिनिधिमंडल की करेंगे मेजबानी। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 1 मई से ई पेंशन पोर्टल शुरू होने जा रहा है। पोर्टल के शुरू होने के बाद रिटायर कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर कर्मियों को उनका पैसा मिल जाएगा। दरअसल इससे पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के लिए आए दिन सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बाद भी उनका पैसा समय पर नहीं मिलता था। इस मामले में कर्मचारियों ने कई बार सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाई। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 मई को ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित तौर पर शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा बुलाए गए मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने कानून मंत्री से मीटिंग अटेंड करने को कहा है। दिल्ली की इस मीटिंग में शामिल होने से नीतीश कुमार के इनकार कोई का बड़ा संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें सहयोगी बीजेपी के रुख से नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी विभिन्न नेताओं के हालिया बयानों में उनकी जगह भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया गया था। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री एक एथेनॉल फैक्ट्री शुरू करने के लिए पूर्णिया के लिए उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर शुक्रवार यानी आज एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज शाम मैं अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करूंगा। इस समूह में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। मैं शाम करीब 5:30 बजे एक समूह को संबोधित भी करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय से थोड़े अंतराल पर सिख समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की स्मृति में हाल ही में लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की है। सिब्बल ने कहा है कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है। अगर वो फैसला दे देते तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे। कपिल सिब्बल ने कहा है कि आजम खान जेल में है, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर में ही सुनिश्चित किया है, लेकिन अभी तक उनकी जमानत पर अदालत ने फैसला नहीं सुनाया है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता और घटना को अंजाम देने वाला भी शामिल है, जिसे पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले में कुल 30 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 3 किशोर हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद फरीद उर्फ नीतू 35 वर्ष, जो मामले में सार्वजनिक वंचित था, को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के तामलुक स्थित उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के सहारे कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को उनके पद से हटा दिया है। इसी को लेकर अनिल विज ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेरुखी के साथ उनको उनके पद से हटा दिया गया। यह कांग्रेस का असली चेहरा कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान को दर्शाता है। कांग्रेस कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 76,000 करोड़ रुपए के समर्थन की घोषणा की है। कई कंपनियों ने सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले निर्माण के लिए इकाई स्थापित करने में रुचि भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से मिल रही बेहतर प्रतिक्रिया के आधार पर भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को खड़ा करने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। मार्च मध्य के बाद पहली बार कोरोना के एक दिन में इतने ज्यादा केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए मरीज मिले हैं और ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 3,000 से ज्यादा आए हैं। इससे पहले कल यानी गुरुवार को कोरोना के 3,303 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार यानी आज सुबह कोरोना को लेकर आज का ताज़ा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,801 हो गई है।
बुलेटिन की खबरों में आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।